हेलो बच्चों, देखिए तोमस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका एक क्लास दे चुके हैं जिसमें हम क्या जनरल बता चुके जनरल एंट्री थ्योरी। आज बताएंगे नेसेसरी अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट नेसेसरी अकाउंट्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो पहले बनाइएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी रिलेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, आखिरी में कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। चार अकाउंट बनता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आखिरी में कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। इसे बोलते हैं नेसेसरी अकाउंट। पहले का प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट, चार अकाउंट बनता है। तो पार्टनर फंड डिसॉल्व कर जा रहा है तो उसमें अकाउंट को हमको क्लोज कर देना है, किसी भी अकाउंट के बैलेंस को सीडी या बीडी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाता है तो इसके बारे में बता दीजिए इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसका अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए एसेट्स को बेचा जाता है। एसेट्स को बेचने के बाद फर्म का जो एसेट से पैसा रियलाइज होता है उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी दायित्व का पेमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स के बीच इसको बांट दिया जाता है। लेकिन अगर पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट बैलेंस हो जाता है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, प्राइवेटली या अपने घर से अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच कर कोई पैसा घर से लाते हैं, ला करके अपने अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। मैंने फाइनली क्या होता है, या तो पार्टनर्स को फंड पेमेंट करता है या पार्टनर्स पैसा लेकर आता है और अपने अकाउंट को क्लोज करता है डेबिट बैलेंस। यही करना है, इसमें चार अकाउंट बनाना बता चुके हैं। तो अगर ठीक है, वीडियो ठीक लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए हम जहां तक बता रहे पूरा क्लास हमारा देखिएगा, एकदम आपका चैप्टर नोट के साथ तैयार हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों, ज्यादा इसमें थ्योरी के बारे में ध्यान नहीं देना, लोग का प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में आता है। तो ठीक है, चार अकाउंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उस पर समझा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो थोड़ा आखिरी तक देखिए। आज आपको फॉर्मेट बताते हैं, नेसेसरी अकाउंट्स का फॉर्मेट। तो चलिए पहले बनाएंगे हम लोग कौन चीज, पहले जो बनाएंगे क्या जो बनाएंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे पहले, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इसको बनाने का तरीका, लेसन नोट क्या बनाएंगे, एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट है। बैलेंस शीट दिया जाएगा और बैलेंस शीट को देकर क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपको, बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट का डायरेक्ट बनाएंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या करेंगे, जितना भी एसेट्स होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे टू, कर देंगे सन्डी एसेट्स अकाउंट। बीबी मतलब बुक वैल्यू, जितना भी एसेट्स है आपको तो सबको बुक वैल्यू में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट है EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, कैश या बैंक बैलेंस को छोड़कर। क्योंकि हम लोग को एसेट साइड में कैश इन हैंड भी होता है और कैश एट बैंक भी होता है, इसको कभी भी ट्रांसफर नहीं कीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। एसेट्स में कैश या बैंक को छोड़ दीजिएगा, कैश या बैंक को छोड़कर, एक्सेप्ट छोड़कर। तो जितना भी एसेट होगा, जैसे 2 हो जाएगा प्लांट, 2 हो जाएगा बिल्डिंग, 2 हो जाएगा स्टॉक, 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी एसेट है, लेकिन कैश या बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो 2 सन्डी एसेट्स। यहाँ बीबी मतलब बुक वैल्यू, बैलेंस शीट के वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, एसेट को डेबिट ट्रांसफर कीजिएगा, उसके बाद लायबिलिटीज को क्रेडिट ट्रांसफर कर देंगे बाई सन्डी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या आता है, बिल्स पेबल होगा, क्रेडिटर्स होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक लोन होगा और सिंडिकेट एक्सपेंसेस होगा। लेकिन पार्टनर्स के लोन को छोड़कर, पार्टनर्स के लोन को कभी भी लायबिलिटी में ट्रांसफर नहीं कीजिएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। कौन लायबिलिटी, एक्सटर्नल बाहरी दायित्व। एसेट को डेबिट ट्रांसफर कीजिएगा और लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। उस पर कुछ स्पेसिफिक फंड होता है, क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, कहां दिया रहेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, तो उनको ट्रांसफर करके और छोड़ देंगे, फिर दोबारा तो काम नहीं करना है। तो बड़ी सारी स्पेसिफिक फंड क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। हम बीडी लिख दिए शॉर्ट में, बैड डेट या डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ट्रांसफर करके छोड़ देना है। IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। बाय डेप्रिसिएशन फंड
ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। बाय लाइफ पॉलिसी फंड, ठीक है, ये चारों स्पेसिफिक फंड है, ट्रांसफर करके छोड़ देना है, इसको भूल जाना है, कहीं भी नहीं। एसेट को डेबिट ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज पे भी करेंगे और स्पेसिफिक फंड को ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फंड डिसॉल्व कर गया, फंड खत्म हो गया, तो फंड को एसेट को बेचा जाएगा, फंड को एसेट को बेचा जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एसेट रियलाइज, बेचने का रियलाइज बोलते हैं, सोल्ड नहीं बोलेंगे, सोल्ड लिखा है ना, लेकिन एसेट रियलाइज, एसेट को बेच के जो पैसा आता है। तो इसमें पहले अकाउंट क्या बनेगा आपको, रिलेशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं, एसेट को बेचना खरीदना सब कुछ में रिलेशन अकाउंट होता है। तो कहने का मतलब एसेट जो बेचेंगे तो लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जब एसेट बेचेंगे, एसेट जब बेचेंगे फंड का बुक है, ठीक है, कैश आता है तो डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। अगर हम एसेट को बेचते हैं तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल हम बना चुके हैं, इसलिए इसमें डिटेल नहीं आएंगे। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, ये क्या होगा, एसेट रियलाइज, यानी कि आरबी मतलब रियलाइज वैल्यू। मान लीजिए बिल्डिंग 1 लाख का है और रियलाइज करते हैं तो 1.5 लाख रुपया आता है, तो यहाँ 1.5 लाख लिखिएगा। मान लीजिए फर्नीचर 10,000 का है और बैटरी तो 9,000 आता है, तो यहाँ पर 9,000 लिखिए, ठीक है। उसके बाद जब पैसा आ जाएगा, जब एसेट को बेचकर तो लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, पेमेंट का बराबर रिलेशन अकाउंट के डेबिट में करेंगे, पेमेंट करने से पैसा जाता है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो देखिए क्या करेंगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक, लायबिलिटी पेड ऑफ, जितना लायबिलिटी को पेमेंट करना खत्म, ठीक है। इसका रूल ही है आपको, एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी को पेमेंट कर देना। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ एसेट्स को पार्टनर ले लेता है, एसेट्स को पार्टनर ले लेता है। अगर पार्टनर लेगा तो बाय लिखेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन ओवर, एबी मतलब एग्रीड वैल्यू। मान लीजिए फर्नीचर 10,000 का है, पार्टनर उसको 8,000 में लेता है, ये 8,000, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। तो एसेट का दो ही काम यहाँ हो सकता है, या तो आपको मार्केट में बेचेंगे तो कैश पब्लिक बैंक लीजिएगा, या पार्टनर लेगा तो पार्टनर का नाम, यही दो चीज होता है, तीसरा कुछ नहीं आएगा। या तो मार्केट में बेचेगा ओपनली, या फिर तो पार्टनर ले लेगा, बेचेंगे तो कैश आएगा, तो पार्टनर का नाम। उसी प्रकार से कभी कभी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर कर देता है, पार्टनर बच्चे का, पार्टनर बच्चे का बैंक का लोन 1 लाख रुपया का पेमेंट हम कर देते हैं, पार्टनर टेक ओवर कर देगा। देखिए तो क्या होगा यहाँ पर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर, इवेंट है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या होगा, लायबिलिटी टेकन ओवर। तो लायबिलिटी का दो ही काम है, या तो आपको फर्म पेमेंट करेगा या पार्टनर ले लेगा पेमेंट करने के लिए। फर्म पेमेंट करेगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर दीजिएगा, और पार्टनर पेमेंट करेगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक। फिर उसके बाद जब पार्टनर इसको डिसॉल्व करता है तो एसेट क्या कहता है, एसेट को बेचने में, लायबिलिटी पेमेंट में, पेमेंट करने में कुछ खर्च होता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, मतलब समापन का व्यय। उसका पेमेंट अगर फर्म करता है तो टू दीजिएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड ऑफ। कभी कभी खर्चा का पेमेंट जो होता है, खर्च जो होता है उसके पेमेंट का भाग पार्टनर अपने ऊपर लेता है, पार्टनर बियर करता है, पार्टनर बियर करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस बॉन्ड, BORN, बॉन्ड मतलब सहना। तो खर्चा भी दो तरह के होगा, या तो फर्म खुद पेमेंट करेगा या पार्टनर लेगा। फर्म पेमेंट करेगा तो टू कैश ऑब्लिक बैंक कर दीजिएगा, पार्टनर्स को खत्म हो गया बस, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। अब उसके बाद इलेक्शन को हम क्लोज करेंगे, इसके क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जोड़ा जाएगा। क्रेडिट ज्यादा होगा जिसको बोलते हैं वसूली में लाभ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, इलेक्शन लॉस होना हानि। मान लीजिए क्रेडिट साइड में आपको 10,000 है और डेबिट में 8,000 है, ये 2,000 का प्रॉफिट होते बैलेंस। इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, दिस कैपिटल अकाउंट, हम ये और भी मान के करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से डेबिट से ज्यादा होगा, मतलब डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में 8,000 है, तो 2,000 का लॉस हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, दिस कैपिटल अकाउंट, ये होगा बैलेंसिंग फिगर जो जानता रहेगा, ये अकाउंट सीडीपी नहीं होगा।
ठीक है, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस। अकाउंट क्लोज हो गया, क्लियर है, इसको पार्टनर्स बोल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी को रिलेशन अकाउंट, थोड़ा इसको अच्छा से देखिए आप लोग, दिख रहा है तो देखिए, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको उतार लीजिएगा। अब बनाते हैं हम लोग इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बोले, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कुछ सेकंड रुक जाते हैं, इसी में इसी फॉर्मेट में हम अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चार अकाउंट बनेगा, रिलेशन खत्म हो गया, डायरेक्ट बिना विदाउट जर्नल। उसके बाद क्या बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी लोन बनाइएगा फिर कैपिटल, सीएलएससी बनाना है, और आखिरी में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं। अब बनाते हैं पार्टनर्स का लोन अकाउंट। लोन के बाद कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद कैश ऑब्लिक बैंक। क्लियर, काम खत्म। ठीक है, अब बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स का जो लोन है वो अलग से बनता है, पार्टनर्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये जो लोन होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, पार्टनर्स लोन, ये पार्टनर्स लोन है, ठीक है, इसको इंटरनल लोन हो गया, इसका पेमेंट अलग से होगा। तो मान लीजिए पार्टनर्स का लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर आपको 10,000 रुपया है तो इसको लिख लीजिएगा बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, ठीक है, ये होगा बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट। ये क्या चीज है, बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट, लोन का एक बैलेंस होगा, माने 10,000 है, अब उसको पेमेंट कर देंगे, फंड खत्म हो चुका है, कुछ बचेगा नहीं, पेमेंट कर देंगे तो टू करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश कीजिए ऑब्लिक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये पेमेंट कर दिए, लोन पेड ऑफ, क्लोज कर दीजिए, खत्म हो गया। लोन अकाउंट तो जैसे ही बनेगा और कुछ नहीं करना, क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी लोन होगा बैलेंस शीट में दिया रहेगा, बाय बैलेंस बीडी कर देना है, हो गया। करने के बाद क्या कर देंगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक, लोन का पेमेंट हो गया, इसको बता लीजिए। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा, पार्टनर्स लोन हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ सेकंड में रुक जाते हैं ताकि आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए लोन का हटा के क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर्स, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल, यह आप लोग को मालूम होगा, 12 में पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप। कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में, जनरली 99% चांस है कि कैपिटल कहाँ रहता है, लायबिलिटी साइड में। तो लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखिएगा यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल इन, लिख देते हैं क्लियरली हम, ठीक है, इन लायबिलिटी साइड ऑफ बीएस, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी। कभी कभी एसेट साइड जो होता है, ये कब होता है कि कभी कभी पार्टनर्स क्या होता है, कैपिटल को ओवर ड्रॉन कर लेता है, उसको तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस,
ठीक है। अगर पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाया है 1 लाख रुपया तो होता है क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस क्या कर देंगे, बीटी, वो लायबिलिटी साइड रहता है। लेकिन कभी कभी पार्टनर 1 लाख रुपया लगाता है फर्म में और 1.5 लाख रुपये निकाल दिया, 50,000 का ओवर ड्राउन कर दिया, तो एसेट साइड में बैलेंस हो जाता है। तो इसको लिखिए टू बैलेंस बीटी, दोनों में कोई एक साइड में रहेगा, दोनों साइड में रह सकता है, ठीक है। टू बैलेंस बीटी, दोनों में कोई एक होगा, ठीक है। फिर देखिए हम लिख देते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल इन एसेट साइड, कहां, एसेट्स, याद रखिएगा एसेट्स साइड ऑफ बीएस, बीएस मीन बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है बीएस। चलिए थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, हमारी डॉट लग रहा है बी और एस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल अकाउंट, लायबिलिटी साइड में इसको बोलते हैं प्रॉफिट आइटम, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आइटम। इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा, जैसे बाय जनरल, जनरल आ गया मतलब रिजर्व, अच्छा चलिए पूरा लिखिए, जनरल रिजर्व बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये लायबिलिटी साइड में रहता है, देख लीजिएगा। टूरियल में जब पढ़ेंगे तो डीपली तो समझ में आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट में, डेथ में सब में था। टू आ जाइए, अब लॉस आइटम होगा एसेट साइड में, एसेट साइड में पीएल होता है, पीएल का डेबिट बैलेंस, तो पीएल अकाउंट बोलिएगा सर, इधर पीएल लिख दिए, देखिए ब्रैकेट में शो कर देते हैं डेबिट बैलेंस। टू हो जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी, ईएक्सपी मतलब एक्सपेंस। टू हो जाएगा फिक्टिशियस, कृत्रिम संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। ये रहेगा लायबिलिटी साइड में, ये रहेगा एसेट साइड में, ट्रांसफर कर दीजिएगा बैलेंस शीट से। अब उसके बाद अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को लेता है तो टू लिखे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, मेन आपको लेसन कौन सही बन जाएगा तो सब सही बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बोलिएगा सर क्या ये है लायबिलिटी टेकन, क्या होगा, लायबिलिटी टेकन, टेकन लिख देते हैं, टेकन ओवर लिख लीजिएगा। और अगर प्रॉफिट, अगर आपको कहने का मतलब है इस और ये गलत सीख लिए, लायबिलिटी नहीं होगा, एसेट टेकन, क्या होगा, एसेट टेकन। अगर लॉस होगा तो टू करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये होगा आपको लॉस, लॉस ऑन रियल मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इधर आते हैं, अगर मान लीजिए पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो बाय लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, यहां लिखेंगे लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी टेकन ओवर, ये टेकन हम लिख देते हैं, ले गया। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो बाय लिखेंगे क्या चीज, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर वसूली में लाभ हो गया, वसूली में लाभ होता है तो बाय रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन
रियलाइजेशन, ये होगा प्रॉफिट। बस काफी है, प्रॉफिट ऑन ध्यान दीजिएगा तो ये काफी है। अब उसके बाद हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। सीडी और बीडी नहीं छोड़ना है, बता चुके हैं ना, नहीं छोड़ना है। तो अब क्या करेंगे, हम पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। मान लीजिए कि क्रेडिट में 10,000 है और डेबिट साइड में मान लीजिए कितना 8,000 है, कैसा हो सकता है? क्रेडिट में 10,000 है और इधर कितना 8,000 है, तो ये 2,000 जो होगा आपको डिफरेंस, इसको टू कैश ऑब्लिक बैंक कर दीजिएगा, बस सीधी नहीं करना है। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्रेडिट में अगर 10,000 है और डेबिट में 8,000 है, इसका मान ये निकला कि फर्म पार्टनर को 2,000 का पेमेंट कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर है। इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा स्पेलिंग को, आधा सेटलमेंट का फाइनल सेटलमेंट हो। उसी प्रकार से अगर डेबिट ज्यादा हो गया 10,000, क्रेडिट हो गया 8,000, तो भी कैश ऑब्लिक बैंक करेंगे। इसमें फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रहा है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, या पार्टनर फर्म में पैसा लेकर आ रहा है तो डेबिट बैलेंस लेकर आता है, तो बाय लिखेंगे यहाँ पर सेम चीज, बाय दोनों साइड वही होगा, सीडी और बीडी नहीं छोड़िएगा। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये भी क्या होगा आपको बैलेंसिंग फिगर होगा, बैंक अकाउंट। इसको बोलेंगे क्या चीज? फाइनल सेटलमेंट, अंतिम भुगतान। फाइनल सेटल, MENT, चलिए पूरा ही लिख दिए, फाइनल सेटलमेंट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। इसके बाद बनाएंगे लोग आखिरी में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये तीनों अकाउंट को देख के बनता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहां जहां कैश ऑब्लिक बैंक, कैश का बैंक का जिक्र आया, जहां जहां पर कैश ऑब्लिक बैंक है ना, उसको हम वहाँ कैश अकाउंट में शो कर देंगे। आखिर में कैश अकाउंट टोटल करेंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो समझेंगे हम लोग कि हमारा लेजर नेसेसरी अकाउंट सही बना है, लेजर अकाउंट सही बना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही बना है। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए, तो आप इसको आप छोड़ जाते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। क्लियर है? बस इसको ध्यान से देखिए और वीडियो देखने थैंक्स। और नया क्लास में मिलेंगे हम लोग नया नया टॉपिक लेके, ऊपर वीडियो आखिर तक देखा कीजिए, पता नहीं यहाँ तक देखने देखे आप लोग हम बोलते जाए, चलिए सुनाइए इसको।